Hello student, today we will discuss about chapter 13 topic सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। तो सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल का जो हम लोग का चैप्टर है उसके अंदर हम लोग देखते हैं फर्स्ट है इन्वायरमेंटल सेफ्टी। सेफ्टी मतलब हॉस्पिटल सेक्टर में किस किस चीज़ों में सेफ्टी प्रोवाइड की जा सकती है, कैसे पेशेंट को और जो वर्कर्स हैं उनको सेफ रखा जा सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंटल सेफ्टी। तो उसमें देखते हैं सबसे पहले ए है फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी मतलब फायर की कंडीशन कोई हॉस्पिटल सेटिंग में हो जाती है, हॉस्पिटल में कहीं फायर लग जाती है तो उसमें उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका एक न्यूमोनिक है रेस। तो रेस से रेस्क्यू पेशेंट को सबसे पहले बाहर निकालना है। एक्टिवेट अलार्म को एक्टिवेट करना है। कन्फाइंड फर्मली फायर, जो फायर है उसको शॉर्ट करना है। अगर फायर के एरिया बहुत दूर तक फैला हुआ है तो उसको कम करना है, ब्लैंकेट डाल करके उसका एरिया को कम किया जा सकता है। एक्सटिंग्विश फायर, फायर एक्सटिंग्विशर होता है मतलब अग्नि शामक यंत्र जो होती है उसका यूज़ करके आग को बुझाया जा सकता है। फिर ये यंत्र का यूज़ कैसे करते हैं, इसको कैसे काम में लिया जा सकता है, इसके लिए एक दूसरा न्यूमोनिक है पास। तो पास का हम लोग देखते हैं पुल द पिन ऑफ एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर में एक पिन रहता है, उसको पुल करना रहता है, मतलब पिन को हम लोग हटाएंगे जिससे वहाँ से फिर एयर निकलेगी। एम एट फायर, फायर निकलेगी वहाँ से। फिर स्क्वीज एक्सटिंग्विशर हैंडल, उसके हैंडल को स्क्वीज करना है। फिर स्वी स्वी फ्रॉम वन साइड टू अदर, जिधर जिधर पे आग फैली हुई है उधर उधर पे जो उसका जो भी हैंडल रहेगा उसको करके आग को बुझाना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसको सेफ्टी कैसे उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मस्ट बी गुड इन कंडीशन। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो गुड इन कंडीशन रहना चाहिए, गुड कंडीशन में रहना चाहिए। डैमेज वायर लेबलिंग इलेक्ट्रिकल एरिया, अगर कोई वायर डैमेज हो गया है तो उसको रिमूव करके रिमूव करके नया वायर लगाना है, लेबलिंग करना है और इलेक्ट्रिकल एरिया में। फिर थर्ड है रेडिएशन सेफ्टी। रेडिएशन सेफ्टी में देखते हैं लिमिट द टाइम स्पेंट नियर रेडिएशन सोर्स। जो रेडिएशन वाला एरिया है वहाँ पे कम से कम समय तक रहना है। 30 मिनट रहने के बाद जो भी केयर टेकर है उनको चेंज कर लेना है, जो भी स्टाफ है वो चेंज कर लेंगे हर 30 मिनट के बाद। फिर इसमें हम लोग देखते हैं अगर किसी पेशेंट को कार्सिनोमा है, सर्वाइकल कैंसर हुआ है, तो सर्वाइकल कैंसर वाले को पेशेंट को रेडियम इम्प्लांट अगर कर देंगे तो रेडिएशन इफेक्ट करेगा बॉडी में और डिस्ट्रॉय कैंसर करेगा। रेडियम इम्प्लांट करने से वो डिस्ट्रॉय कैंसर करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मेक डिस्टेंस 6 फीट। 6 फीट की डिस्टेंस बना करके रखना है, किससे, रेडिएशन वाला जो भी इक्विपमेंट होगा उससे। फिर यूज़ लीड सील्ड एप्रॉन। लीड सील्ड का जो एप्रॉन रहेगा, लीड की बनी हुई जो एप्रॉन रहेगी उसको पहन कर ही रेडिएशन थेरेपी करना चाहिए। फिर पिक अप रेडिएशन आइटम्स विद लॉन्ग हैंडल फॉर सेफ। जो रेडिएशन आइटम्स हैं अगर वो गिर गए हैं तो उसको डायरेक्ट हैंड से टच नहीं करना है, उसके लिए कोई लॉन्ग हैंड का फोर्सेप हो गया, आर्टरी फोर्सेप है, वो सब यूज़ करना होता है। फिर नेक्स्ट नोट में दिया है यहाँ पे पेज नंबर 167 है, एनक्लेक्स 9th एडिशन सॉन्डर्स एनक्लेस 9th एडिशन की जो बुक है उसमें। तो इसमें नोट में देखते हैं निडिल या शार्प नेवर बी रिकैप्ड बेंड ब्रोकन बिकॉज ऑफ हाई रिस्क ऑफ इंजरी निडिल स्टिक। मतलब कोई भी निडिल है या शार्प इंस्ट्रूमेंट है अगर वो रिकैप है, अगर कैप नहीं लगा है उसका तो उसको नहीं छूना चाहिए, उसको कट नहीं करना है, तोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि हाई रिस्क इंजरी हो सकता है। इसमें हाई रिस्क इंजरी में कौन सी इंजरी होगी, निडल स्टिक इंजरी होगी। तो इसको क्या करना है, डिस्कार्ड इन हर्ब कटर। हर्ब कटर जो होता है उसमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए और उसको हाथ से टच नहीं करना है या रिकैपिंग नहीं करना है। फिर डी क्या है, डिस्पोजल ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपरली डिस्कार्डेड। जो भी बकेट रहते हैं उसमें जितने भी वेस्ट हैं उसको अकॉर्डिंग टू BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही उसको डिस्कार्ड करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है EFG। इसमें क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन ओल्डर पेशेंट दैट इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन ऑफ फॉलिंग इंजरी। तो इसमें क्या है, प्रिवेंट फॉल इंजरी ओल्ड एज पेशेंट। जो ओल्ड एज पेशेंट रहते हैं उनको फॉल इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो न्यूरोमस्कुलर फंक्शन है वो अच्छे से वर्क नहीं करता है, इसलिए वो फॉल इंजरी, फॉल मतलब गिरने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो फिर उसका भी मैनेजमेंट करना चाहिए।
उसके लिए क्या करेंगे, ऐसे मेजर्स टू प्रमोट सेफ्टी इन एम्बुलेशन फॉर क्लाइंट। इसमें क्या है, एम्बुलेशन मतलब चलते फिरते रहते हैं पेशेंट लोग, उनका मूवमेंट होते रहता है, उस टाइम पे क्या करना रहता है, ड्यूरिंग एम्बुलेशन यूज़ प्रॉपर व्हील चेयर, ट्रॉली, स्ट्रेचर। जब भी पेशेंट को मूवमेंट कराया जाता है, चलाया जाता है या एक जगह दूसरे जगह ले जाया जाता है, उस टाइम पे व्हील चेयर का, ट्रॉली का या स्ट्रेचर का यूज़ करना है। यूज़ रिस्ट्रेंट एंड साइड रेल्स। रिस्ट्रेंट और साइड रेल्स का यूज़ करना चाहिए, ताकि साइड रेल्स मतलब बेड के साइड में रेल्स लगे रहते हैं, उसको साइड रेल्स बोलते हैं, वो गिरने से बचाते हैं। रिस्ट्रेंट मतलब उनको हाथ को या पैर को बांध दिया जाता है एक ही जगह पे स्थायी रखने के लिए, उसको रिस्ट्रेंट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आई है पॉइजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेज नंबर 170 में दिया है, एनक्लेक्स सॉन्डर्स 9th एडिशन की जो बुक है उसमें। तो इसमें क्या है, फर्स्ट कॉल किसको करना है, पॉइजन कंट्रोल सेंटर को कॉल करना है, पीसीसी बोलते हैं जिसको, उसको फर्स्ट कॉल करना है। देन डू एनी इंटरवेंशन, कॉल करने के बाद कोई दूसरा इंटरवेंशन देना है। फिर है हेल्थ केयर प्रोवाइडर, HCP बोलेंगे इसको शॉर्ट में। हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड आइडेंटिफाई आइटम्स, टाइप्स, टाइम, इंजेक्शन, रूट्स, सिम्टम्स, सेवरिटी एंड अमाउंट्स भी ऐड करना पड़ेगा हमको इसमें। मतलब आइडेंटिफाई करना है कि कौन से आइटम का पॉइज़न लिया है, किस टाइप का पॉइज़न है, कितने टाइम से लिया है, इंजेक्शन मतलब कैसे उसको खाया है कि ड्रिंक किया है, रूट मतलब मुंह से लिया है कि स्मेल करके लिया है, वो देखना है। सिम्टम्स क्या क्या है वो देखना है, सीवियरिटी चेक करना है। फिर इसका अमाउंट कितना है वो हमको आइडेंटिफाई करना रहता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यू मॉनिटर पेशेंट वाइटल्स। इसके बाद पेशेंट का जो वाइटल्स है उसको मॉनिटर करते रहना है।